नमस्कार दोस्तों, मोनवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सभी के बीच आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें कि साइंस का ऑब्जेक्टिव 80 नंबर का आपको एग्ज़ाम में मिलेगा और उसमें से आपको 40 नंबर बनाना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? ये होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं तथा हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है। किस दिशा में रहता है? ये दो का होगा सी, उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। उत्तर दक्षिण दिशा में। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? जीवाश्म ईंधन के जलने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1 से कम होता है, यानी कि 1/2 यानी 1 से कम है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? तो इसका 5 का सबसे प्रभावी रंग ये हो जाएगा, लाल रंग होता है। तथा किसी युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। ये विद्युत मोटर करता है। विद्युत मोटर प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा देने पर कुल प्रतिरोधक बढ़ जाता है। यह संयोजित था या समांतर श्रेणी में संयोजित था। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नाभिक में कौन सा आवश्यक होता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक होता है? ये यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। तथा निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तथा एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? प्रिज्म जो होता है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ये 5 सतह से घिरा होता है। अतः जूल प्रति कूलम बराबर होता है। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? ये वोल्ट के बराबर होता है। अतः चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। अतः जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, उसे ईंधन कहा जाता है। अतः किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किया जाता है। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। दूर दृष्टि दोष के मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। अतः लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतः कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा कर्नाटक में स्थित है। अतः हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत मतलब दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन दर्पण का? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। लेंस की क्षमता की SI मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता की SI मात्रक डायोप्टर होता है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? इसे किरण पुंज कहते हैं। अतः ओम के नियम निहित है। ओम के नियम V/IR होता है, जो कि V/IR। तथा विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक होता है। विद्युत धारा की प्रबलता की SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जिसे हम जनरेटर भी कहते हैं। तथा धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को एमीटर बोलते हैं। तथा आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम होता है। तथा विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है?
इसमें टंगस्टन का उपयोग होता है। निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल CH3COOH होता है। निम्नलिखित में कौन उपधातु होता है? उपधातु होता है तो AS उपधातु है। कैसा? निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से होता, लवण से विलयन से लोहा द्वारा होता है? लोहा द्वारा तो तांबा में होता है। तथा खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। तथा वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में एथाइन का उपयोग होता है। तथा अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? इसमें अविलय होता है, अविलय होता है। तथा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? NO2 और O2 प्राप्त होता है लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? केरोसिन में डुबा के सोडियम को रखा जाता है। अतः कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? कमरे के ताप में द्रव में होता है ब्रोमीन। देखिए इसमें अधातु लिखा गया है इसलिए ये ब्रोमीन होगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से लिथियम को काटा जा सकता है। अतः निम्नलिखित में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं जिनमें एक सिग्मा एक पाई बंध होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई बंध होते हैं। अतः इथेन में कितने सह संयोजक आबंध हैं? इथेन में सह संयोजन आबंध 7 होते हैं। कहता CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ये एल्केन का है, एल्केन का। कहता नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका CuSO4 5H2 होता है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र। तथा आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदक स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। तथा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, ये क्षारीय धातु होते हैं प्रथम वर्ग के सदस्य। तथा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। अतः सबसे कठोरतम तत्व कौन सा होता है? सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है जो कि क्रिया नहीं करता है कोई भी रासायनिक? तो वो हीलियम है, हीलियम। तथा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो ये परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अक्रिय तत्व है, हीलियम अक्रिय तत्व है। अतः कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है जो कि एक अधातु होते हुए भी यह विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे तो विद्युत का सुचालक धातु होता है। तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। तथा उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है और
जबकि 7 से कम होने पे अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा होने पे क्षारीय होता है। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, 1973 में। तब कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कथा किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? कलिका तो मुकुलन में निकलता है, मुकुलन में। कथा मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क जो है उस किस के लिए संबंधित है? पोषण से, उत्सर्जन से, शोषण से, परिवहन से। ये उत्सर्जन से संबंधित है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तो स्वपोषी कहते हैं। उसके लिए सूर्य का प्रकाश संश्लेषण है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और CO2 भी आवश्यक है। इसमें ये सभी हो जाएंगे। तथा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखिए, हार्मोन दो तरह का होता है। एक पादप हार्मोन होता है जो कि पेड़ पौधे का हार्मोन होता है, एक जो जीव जंतु में हार्मोन होता है। तो इसमें आपको पादप हार्मोन बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन है। इसमें साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है, जबकि थायरोक्सिन और इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ये सभी जो हार्मोन है ये सभी जीव जंतु में पाया जाता है। कहता दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार कहते हैं। सिनेप्टिक दरार। मतलब फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। देखिए, प्रजनन अंग दो तरह का होता है, एक नर प्रजनन होता है, एक मादा प्रजनन होता है। इसमें पूछ रहा है नर प्रजनन अंग कौन सा है जो कि फूल में पाया जाता है? ये पुरकेंसर होता है, पुरकेंसर होता है जो कि फूल में पाया जाता है। तथा मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है अवशोषी अंग। तथा निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक अपघटन से अपघटित होता है, मतलब जीव जंतु से अपघटित हो जाता है। सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते। कथा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। कथा स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? इसे अंडाशय कहते हैं। तथा परागकोश में होता है, परागकोश में होता है परागकण, परागकोश में परागकण होता है। कथा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्लियाँ हैं? झिल्ली किसको बोलते हैं? जो ऊपर के आवरण होता है कोई भी सेल में, उसी को बोलते हैं, जो कि उसको संरचना प्रदान करता है, उसको मतलब चोट लगने से या और किसी चीज़ से उसको क्षति होने से बचाता है। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो कि अर्धपारगम्य तथा मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? अग्र मस्तिष्क में गंध पहचानने का केंद्र करता प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है मेनार्थ, मेनार्थ, मेनार्थ कहलाता है। तथा निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, ये हो जाएगा जड़ की वृद्धि। देखिए, गुरुत्वानुवर्तन जो जमीन के अंदर नीचे की ओर जा रहा है उसमें वृद्धि हो रहा है, उसको हम बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो ये जड़ जो होता है, जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है और उसमें नीचे उसका विकास होता है, इसीलिए इसका आंसर जड़ की वृद्धि हो जाएगी। अतः परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी अमरबेल जो दूसरे पर आधारित होता है उसको परजीवी बोलते हैं। ATP में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है?
एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। अतः पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, जो पादप हार्मोन है उसका एक उदाहरण है उसका उदाहरण IAA है। IAA है। अतः खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है। तथा द्विखंड पाया जाता है। द्विखंड पाया जाता है। द्विखंड जिसमें कि 2 खंड हो जाता है, वो किस में पाया जाता है? स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में, इनमें से कोई नहीं। ये जीवाणु में पाया जाता है, द्विखंडन पाया जाता है। तथा शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। शाकाहारी जीवाणु में छोटी आंत की लंबाई होती है। देखिए, जीवाणु भी जीवो भी शाकाहारी और मांसाहारी होता है। तो जो शाकाहारी होता है उसमें छोटी आंत कितना बड़ा लंबा होता है, ये आपको बताना है। तो अधिक लंबी होती है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। ये चाइल कहलाता है। अतः मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरुरज्जु के आघात से लकवा हो सकता है। अतः निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषक मुक्त स्रोत है? ऊर्जा का प्रदूषक मुक्त स्रोत है। इनमें से सभी ऊर्जा का प्रदूषक स्रोत है। तो आज की आप मॉडल पेपर 2026 का साइंस का फर्स्ट पेपर ख़त्म हुआ। इसको PDF लेने के लिए आप लोग मानवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, वहाँ से आपको PDF सारा भेज दिया जाएगा। मानवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।